दिल्ली यूनिवर्सिटी की नींव जितनी पुरानी है, उसकी कहानियां उससे कहीं ज्यादा। हर कॉलेज की अपनी कोई परंपरा होती है। यहां परंपराएं दबी हुई चीखों में जिंदा है, क्योंकि कुछ इमारतें सिर्फ ईंटों से नहीं, अधूरी आत्माओं से बनी होती है। स्वागत है आपका फ्लोर 13 में, जहां दरवाजे लकड़ी के नहीं, यादों के ताबूत हैं। 2021 में अरुण लखनऊ से दिल्ली आया था, अंग्रेजी ऑनर्स पढ़ने। वार्डन ने चाबी देते हुए कहा, अगर रात को कुछ सुनाई दे तो जवाब मत देना। रात के तकरीबन 3:30 बजे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। फिर एक धीमी, कांपती हुई आवाज आई, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। पीप होल से बाहर देखा, पर सामने कोई नहीं था, बस हवा थी और एक जानी पहचानी गंध, जैसे कोई अभी अभी यहां से गया हो। तीसरे दिन अरुण ने उसे पहली बार लाइब्रेरी में देखा। लंबे खुले बाल, काली ड्रेस और आंखें जो उठती नहीं थीं। मैम, वो लड़की कौन है जो वहां बैठी रहती है? कौन? वहां तो कोई भी नहीं है, बल्कि वो सेक्शन तो 2 साल से बंद है। अरुण वहीं खड़ा रह गया और वो किताब अब भी वहीं मेज पर रखी थी, ठंडी, जैसे किसी ने उसे छुआ ही ना हो। उस रात अरुण कमरे में उलझा बैठा था, समझ नहीं पा रहा था क्या देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे कमरे के पर्दे कभी नहीं हिलते और लाइट भी कभी ऑफ नहीं होती। मैं सोया ही था कि किसी ने मेरे कान के पास धीरे से फूंक मारी। आंख खुली तो कुछ नहीं था, बस वो गंध, वही पुरानी सी। अनन्या की आंखें ठहर गई थीं। उसे शायद पहले ही पता था कि वो परछाई अब सिर्फ दिख नहीं रही थी, वो साथ चलने लगी थी। अरुण उन घटनाओं को सिर्फ वहम मानकर भूलने की कोशिश करता है, लेकिन कमरा 22 के भीतर होने वाली बातें अब और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थीं। एक रात अरुण अपने कमरे में लेटा हुआ था, जब अचानक रात के 3:33 पर बल्ब इतनी तेजी से झपकने लगा जैसे अभी फट जाएगा। खिड़की जोर की आवाज के साथ फट से खुल गई। भयानक सर्द हवा अंदर घुसी और दरवाजा पूरी ताकत से टहलने लगा, जैसे कोई जोर से उसे तोड़ने पर तुला हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है और अरुण को दरवाजे के बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही अरुण ने दरवाजा खोला, वो सामने खड़ी थी, रितिका। और तभी उसने अरुण पर झपट्टा मारा और उसका गला जोर से पकड़ लिया। अरुण बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अगले दिन जब अरुण की नींद खुली तो वो अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। सब कुछ पहले जैसा सामान्य लग रहा था, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो सब कुछ बस एक सपना था। लेकिन तभी अरुण की नजर अपने गले पर पड़ी। वहां उंगलियों के गहरे निशान थे। अरुण ने यह सब अनन्या को बताया। दोनों एक तांत्रिक से मिले और उसने एक हवन कराने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने जैसे ही हवन शुरू किया, आग बुझने लगी, दीवारों पर हाथों की छाप दिखने लगी और शीशे में दिखाई दी रितिका की आत्मा। तभी हॉस्टल वार्डन वहां आया। उसने हवन रुकवा दिया और तांत्रिक को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। अरुण ने वो कॉलेज और अपनी पढ़ाई छोड़ दी और हमेशा के लिए अपने घर लौट गया। 3 महीने बीत गए। कमरा 22 अब सील कर दिया गया है, पर जब भी शाम की हवा चलती है, वही आवाज लौटती है। फ्लोर 13 भी लौटेगा, एक और कहानी के साथ, जहां सांसें चलती हैं पर जिंदगी नहीं।